Hi kids, you all are welcome in my class. I hope you all are doing good and learning well. सबको समझ में आ रहे हैं चैप्टर. Now today our chapter is arrival of a new family, third chapter of your EVS. ठीक है. Now see the warm up exercise here. Tick the right things that are related to a baby. हमको सही चीज़ों के आगे टिक लगाना है जो एक बेबी से रिलेट करते हैं. जैसे दिस इज़ बेबी बेड, बेबी इसी बेड पे सोता है तो ये बेबी बेड. ओके. बेबी, ये स्टूडेंट बैग है, ये स्कूल बैग है. तो शुरुआत में बेबी स्कूल नहीं जाता है तो इसे हम टिक नहीं करेंगे. दिस इज स्ट्रॉलर, दिस इज बेबी क्लोथ, दिस इज साइकिल. ये भी स्टार्टिंग में बेबी यूज नहीं करता. ओके. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज Manik has a little sister. There is a boy whose name is Manik. Manik has a little sister. Manik की छोटी बहन है. ठीक है. आप लोगों के भी छोटे भाई बहन होंगे. See, Manik has a baby sister. Manik की छोटी बहन है. Her name is पूर्वी. बेबी का नाम पूर्वी है. ठीक है. The baby grew in a mother's womb. जो बेबी जो है मदर्स की वॉम में बड़ी हुई. ठीक. वॉम आफ्टर 9 months, 9 महीनों के बाद, आफ्टर 9 months इट वॉज बॉर्न इन अ हॉस्पिटल. 9 महीने के बाद बेबी हॉस्पिटल में पैदा हुई. ठीक है, बॉर्न हुई. ओके. एट द टाइम ऑफ हर बर्थ पूर्वीज वेट वॉज 3 किलोग्राम. जब पूर्वी का जन्म हुआ तो उनका वजन 3 kg था. ना पूर्वी इज 7 months ओल्ड. अब पूर्वी 7 months ओल्ड है. हर वेट हिज 6 किलोग्राम. अब उसका वेट 6 kg हो गया है. जब पैदा हुई थी तो 3 kg था. शी इज रेडी टू होल्ड एवरीथिंग एंड टेक इट इन हर माउथ. अब वो हर चीज़ को होल्ड करके अपने मुंह में देने को तैयार रहती है क्योंकि अब वो होल्ड करना सीख गई है, अपने हाथ पैर हिलाना सीख गई है. मानिक, his parents and his grandparents have to watch her very carefully all the time. मानिक और उसके पेरेंट्स और उनके ग्रैंड पेरेंट्स बेबी को हमेशा टेक केयर करते हैं और लुक आफ्टर करते हैं ऑल द टाइम. पूर्वी कैन सिट एंड क्राउल. पूर्वी बैठ सकती है और अब ज़मीन पे क्राउल कर सकती है. घुटनों के थ्रू वो क्राउल कर सकती है. समटाइम्स शी रोल्स ओवर वाइल सिटिंग. कई बार वो बैठे हुए रोल हो जाती है, गिर जाती है. शी कैन ओनली से ममा. वो केवल ममा बोल सकती है. एंड टाटा टाटा. और क्या बोलती है? टाटा टाटा. शी लाइक्स टू वॉच हर हैंगिंग टॉयज. उसे बहुत पसंद है उसके रूम में क्या है, मॉम ने टॉय हैंग कर दिए हैं तो जब वो हिलते हैं तो वो उसे अट्रैक्टिव लगते हैं. ठीक है. शी लाइक्स टू वॉच हर हैंगिंग टॉयज. शी ड्रिंक्स हर मदर मिल्क. वो मॉम का मिल्क पीती है अभी. ठीक है. She also eats soft food like dal, boiled potato, soup, mashed fruits. She also eats, वो भी सॉफ्ट खाना भी खाना पसंद करती है, उसे वो खाती है. एंड लाइक दाल, जैसे कि दाल, बॉइल्ड पोटैटो, सूप, मैश्ड फ्रूट, वो ये सब भी खाती है. दलिया एंड खिचड़ी एक्सेट्रा. हल्का दलिया और मूंग दाल की खिचड़ी भी खाती है एक्सेट्रा. अ गुड डाइट कीप्स अ बेबी हेल्दी एंड हैप्पी. एक अच्छा आहार बेबी को हेल्दी एंड हैप्पी रखेगा. नेक्स्ट इज पूर्वी इज अ जॉली चाइल्ड. बहुत हंसमुख चाइल्ड है. एवरीवन वांट्स टू हग एंड किस हर. हर कोई उसे चाहता है किस करना और होल्ड करना, प्यार करना. हर पेरेंट्स टेक हर टू द डॉक्टर फॉर रेगुलर चेकअप एंड वैक्सीनेशन. उसके पेरेंट्स जो हैं पूर्वी के, वो पूर्वी को टाइम टू टाइम रेगुलरली डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाते हैं और उसके वैक्सीनेशन के लिए ले जाते हैं. नाउ दे कीप हर क्लीन एंड लुक आफ्टर हर वेरी वेल. वो बेबी को बहुत क्लीन रखते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं और बेबी का अच्छा लुक आफ्टर करते हैं. प्रॉपरली उसका ध्यान रखते हैं, खाने का, पीने का, सुलाने का, उसकी हर नेसेसिटी को फुलफिल करते हैं. नाउ द थर्ड टॉपिक इज मदर हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट. जब बेबी होता है तो मॉम की हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उनके भी हार्मोन्स चेंज होते हैं.
सी मॉम्स हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, मॉम की हेल्थ भी उतनी ही मॉम की हेल्थ जब अच्छी होगी तो हमारा बेबी भी स्वस्थ होगा. सी इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट गर्ल्स शुड नॉट मैरी बिफोर द एज ऑफ 18. ये बहुत इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि जो लड़की है वो 18 साल से पहले उसकी शादी ना हुई हो. नेक्स्ट इज एंड देयर बॉडी एंड माइंड इज़ नॉट डेवलप्ड टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड before the age of 18, as their body and mind is not developed to give birth to a child. उसका माइंड और उसकी बॉडी इतनी डेवलप तो होनी चाहिए कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके. तो हमें ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो गर्ल है वो 18 साल से कम ना हो. ठीक है. नाउ ओनली अ हेल्दी मदर कैन गिव बर्थ टू अ हेल्दी बेबी. केवल एक हेल्दी मॉम ही एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती है. शी कैन लुक आफ्टर द हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ हर फैमिली. बच्चा लड़की इतनी बड़ी होनी चाहिए, मॉम इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो अपनी और अपने फैमिली की और अपने बेबी की हाइजीन का ध्यान रख सके और प्रॉपर टेक केयर कर सके, उनकी हेल्थ पे इफेक्ट ना आए. ठीक है. नाउ शी कैन लुक आफ्टर द हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ हर बेबी वेरी वेल. A educated mother look after the health and hygiene of her family in a proper manner. एक एजुकेटेड मॉम ही अपनी फैमिली का हाइजीन का और हेल्थ का एक सही तरीके से एक सही ढंग से ध्यान रख सकती है. सो द गर्ल शुड बी नॉट लेस देन 18. अगर वो 18 साल से कम की है तो वो ये सारी जो हेल्थ हाइजीन वाली जो चीज़ें हैं वो पूरी नहीं कर पाएगी और फैमिली पे बैड इफेक्ट पड़ेगा. सो शी शुड बी मोर देन 18. Now there is one knowledge rush. Each new born baby has a different footprint. जो हमारे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं हर बेबी का फुटप्रिंट डिफरेंट होता है. दो ऑल ऑफ देम में लुक अलाइक, जबकि वो सेम लगते हैं देखने में. लाइक मोर और लेस, थोड़े बहुत वो सेम ही लगते हैं देखने में. दे बिगिन टू चेंज ऑन ग्रोइंग अप. वो बड़े होने लगते हैं जब वो चेंज होने लगते हैं. कब? जब वो बड़े होने लगते हैं. दे बिगिन टू चेंज, वो शुरू होते हैं बदलना जब वो बड़े होने लगते हैं. नाउ देयर इज एन एक्टिविटी. डू यू हैव अ यंगर ब्रदर और सिस्टर? क्या तुम्हारे घर में छोटा भाई या बहन है? सो मेरे घर में है. यस. ठीक है. हाउ डज इट फील टू हैव अ बेबी एट होम? इट फील्स लाइक अलाइव. ऐसा लगता है कि घर में हम लोग सब जीवित हैं. इट फील्स लाइक अलाइव. नाउ हाउ डज इट चेंज द रूटीन ऑफ द बेबी मदर? बेबी का रूटीन मदर कैसा, बेबी मदर जो मदर है उसका रूटीन कैसा हो जाता है? स्लीपलेस नाइट्स हो जाती हैं. ठीक है ना. स्लीपलेस नाइट्स हो जाती हैं. ठीक है. मॉम टायर्ड फील करती है एंड मॉम मोर रिस्पॉन्सिबल हो जाती है ना. मॉम क्या हो जाती है? मोर रिस्पॉन्सिबल हो जाती है. हाउ डज इट चेंज द रूटीन ऑफ द बेबी फादर? बेबी फादर क्या हो जाते हैं? बहुत फोकस हो जाते हैं अपनी फैमिली के लिए, वो बहुत फोकस हो जाते हैं. तो फादर focus and wants to give बहुत फोकस हो जाते हैं और चाहते हैं कि अपने परिवार को वो बहुत ज़्यादा टेक केयर करें. ये उनके रूटीन में चेंज आ जाता है.
नाउ द अडॉप्ट एंड फॉस्टर चिल्ड्रन. सी, some baby or children may lose their parent in accident or due to natural disaster. कुछ बच्चों के माता पिता, कुछ बच्चे अपने माता पिता खो देते हैं एक्सीडेंट में या फिर ड्यू टू द नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे अर्थक्वेक आ गया, कहीं फ्लड आ गया और कोई बीमार हो गया माँ या पिताजी और वो नहीं रहे तो वो अपने पेरेंट्स खो देते हैं. ठीक है ना, साइक्लोन आ गया. पीपल कैन लीगली एडॉप्ट दैम. तो जो बाकी लोग हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं वो इन बच्चों को लीगली अडॉप्ट कर लेते हैं. ठीक है, दे टेक केयर ऑफ देयर नीड्स. वो इनकी नीड्स का ध्यान रखते हैं. एंड प्रोवाइड देम लव. उन्हें प्यार देते हैं. एंड सिक्योरिटी, और उन्हें सिक्योरिटी भी देते हैं. सच चिल्ड्रन आर कॉल्ड एडॉप्टेड चिल्ड्रन. ये बच्चे एडॉप्टेड चिल्ड्रन कहलाते हैं. Some babies or children live with people other than their legal parents. कुछ बच्चे जो होते हैं वो रहते हैं बाकी लोगों के साथ, अपने लीगल पेरेंट्स के साथ, अदर देन देयर लीगल पेरेंट्स. जो उनके अपने लीगल पेरेंट्स हैं उनके साथ ना रह के वो बाकी लोगों के साथ रहते हैं. सच चिल्ड्रन आर कॉल्ड फॉस्टर चाइल्ड. उन्हें हम फॉस्टर चाइल्ड कहते हैं. फॉस्टर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ दीज चिल्ड्रन. जो फॉस्टर पेरेंट्स होते हैं वो इन बच्चों की टेक केयर करते हैं, इनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं. एंड गिव देम अ सेफ प्लेस टू लिव एंड ग्रो. और उनको एक सुरक्षित स्थान देते हैं जिसमें वो प्रॉपरली ग्रो कर सकें. ठीक है. नाउ वी नो दैट मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर रिलेट टू वन अनदर. नाउ हम जानते हैं, वी नो दैट मेंबर ऑफ अ फैमिली, जो फैमिली का जो मेंबर है वो फैमिली के बाकी मेंबरों से रिलेट करता है, कोई ना कोई संबंध रखता है. ठीक है. ईदर बाय बर्थ, या तो जन्म से, बाय मैरिज या फिर शादी करके, और बाय एडॉप्शन या फिर एडॉप्ट करके. ठीक है. वी शुड ट्राई हार्ड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड. तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि चाहे हमारा संबंध बर्थ का हो, चाहे हमारा संबंध बर्थ ब्लड या एडॉप्शन के थ्रू हो, या हम मैरिज करके किसी के साथ आए, हमें अपना बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए. ठीक है. हमें अपना बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए. आवर फैमिली प्रोवाइड अस लव एंड प्रोटेक्शन फॉर अ बेबी लाइफ. आवर फैमिली प्रोवाइड्स, हमारी जो फैमिली है वो प्रोवाइड अस लव, वो हमें प्यार देती है, एंड प्रोटेक्शन, और हमको बचाव भी करती है, हमें प्रोटेक्ट भी करती है, फॉर अ प्रोटेक्शन फॉर अ हैप्पी लाइफ. हैप्पी लाइफ के लिए, कि जिससे हमारी लाइफ हैप्पी हो, तो वो हमको प्रोटेक्ट भी करेगी और हमें बहुत प्यार भी देती है. एनिमल एंड देयर यंग वंस. एनिमल और उनके बच्चे. यंग वंस मीन्स उनके बच्चे. ठीक है. सी, कुछ एनिमल्स डायरेक्ट बेबी बर्थ कर देते हैं. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो एग लेस करते हैं. तो हम इसमें ये पढ़ेंगे. लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स सच एज जिराफ, लॉयन, एलिफेंट, डॉल्फिन, डॉग एंड सो ऑन ऑल्सो गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. जैसे कि ह्यूमन बींग्स, उसी तरह से एनिमल्स, जिराफ हो, लॉयन हो, एलिफेंट, डॉल्फिन, डॉग एंड सो ऑन, सारे एनिमल्स, इसी की तरह सारे एनिमल्स ऑल्सो गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. वो भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं. किसकी जैसे? लाइक ह्यूमन बींग्स, हमारे ही तरह. देयर यंग वंस ग्रो इनसाइड देयर मदर बॉडी. उनके यंग वंस जो होते हैं वो उनकी बॉडी में ही ग्रो करते हैं और एक सर्टेन टाइम बाद वो बर्थ देते हैं. सम एनिमल्स लाइक द एलिफेंट, हॉर्स एंड काउ गिव बर्थ टू वन बेबी एट अ टाइम. कुछ एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट है, हॉर्स है, काउ है, ये एक टाइम में एक ही बेबी को जन्म देते हैं. ठीक है. द डॉग एंड कैट गिव बर्थ टू मैनी बेबीज. लेकिन जो डॉग है या कैट है ये एक बार में एक से ज़्यादा बेबी को जन्म देते हैं. ठीक है. टू मैनी बेबीज एट अ टाइम. बेबीज ऑफ मैमल्स फीड ऑन देयर मदर मिल्क. बेबीज ऑफ मैमल, जो मैमल के जो बेबीज हैं वो उनको मदर फीड कराती है. ठीक है. फीड ऑन देयर मदर मिल्क. मदर मिल्क, वो माँ का दूध पीते हैं. द नेक्स्ट इज सी द एलिफेंट. ये सब मैमल हैं. ओके. ये बच्चों को जन्म देते हैं. ठीक. और एक ये जो है ये एक बार में, देखो इन्होंने एक से ज़्यादा बेबी को जन्म दिया है. इस डॉग ने एक से ज़्यादा बेबी को जन्म दिया है और इसके बेबी ये फीड करा रही है अपने बच्चों को. ठीक है.
Now, animal like snake, tortoise, bird, fish, frog and insect lays egg. एनिमल जैसे कि आप सांप, टॉर्टोटाइज, बर्ड एंड फिश, ये क्या करते हैं, फ्रॉग, इंसेक्ट्स, ये क्या करते हैं, एक साथ बहुत सारे अंडे देते हैं. देयर बेबीज हैच फ्रॉम द एग्स आफ्टर अ डेफिनेट टाइम. इनके जो बेबी होते हैं हैच फ्रॉम द एग्स आफ्टर अ डेफिनेट टाइम, एक कुछ समय बाद अंडे से बाहर आते हैं, कुछ समय बाद अंडे से बाहर आते हैं. एंड जैसे कि आप स्नेक को देख सकते हो, ये क्या है, अंडे हैं, ये बैठा हुआ है, ये चिक्स बाहर आ रहे हैं, हैन के अंडे हैं, ठीक है. और ये आपका बेबी क्रोकोडाइल हैचिंग आउट फ्रॉम एग्स, ये एग से सी बाहर आ रहा है, ठीक है ना. स्मॉल फिश लाइक टैडपोल एंड वॉर्म्स कम आउट. स्मॉल फिश जैसे कि टैडपोल एंड वॉर्म्स है, कम आउट, वो बाहर आते हैं रिस्पेक्टिवली आफ्टर द हैचिंग ऑफ एग्स ऑफ फ्रैग एंड इंसेक्ट्स. सी स्मॉल फिश लाइक टैडपोल, जो हमारी स्मॉल फिश होती हैं टैडपोल, एंड वॉर्म्स, जो हमारे वॉर्म्स हो गए, वो कम आउट, वो बाहर आते हैं रिस्पेक्टिवली आफ्टर द हैचिंग ऑफ एग्स. जब हम एग को हैच करते हैं उसके बाद ही बाहर आते हैं एग्स ऑफ फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स. दे फेस मैनी चेंजेस, वो काफ़ी सारे चेंजेस को फेस करते हैं, ठीक है. देन दे स्टार्ट टू लुक लाइक देयर पेरेंट्स, उसके बाद वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं. सी अंडे में से जब निकला बेबी तो वो एग्जैक्ट अपनी मॉम के जैसे नहीं दिखाई देगा, उसको टाइम लगेगा उनके साथ रिजेंबल करने में, ठीक है. दीज कंटिन्यू अकरिंग ऑफ चेंजेस इज नोन एज देयर लाइफ साइकिल. ये जो कंटिन्यू जो हो रहा है बदलाव, वही क्या है, नोन एज देयर लाइफ साइकिल, वो उनकी लाइफ साइकिल है. जिस तरह से उनमें बदलाव हो रहा है टाइम टू टाइम, उस नोन एज देयर लाइफ साइकिल. स्नेक, लिजर्ड एंड टर्टल ले एग्स इन द ग्राउंड. जो स्नेक है, लिजर्ड है और टर्टल है, ये जमीन पे एग ले करते हैं. दे डू नॉट बिल्ड नेस्ट, ये नेस्ट नहीं बनाते. दे डू नॉट केयर ऑफ देयर यंग वंस, ये अपने यंग वंस की केयर भी नहीं करते, ठीक है, ठीक है. फ्रॉग, फिश एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस. फ्रॉग है, फिश है और इंसेक्ट है, ये भी अपने यंग वंस का टेक केयर नहीं करते. दे ले अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एट अ टाइम, ये एक बार में बहुत बड़ी संख्या में एग लेस करते हैं, ओके. हाउएवर बर्ड एंड मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस, लेकिन जो हमारे बर्ड्स हैं, हमारे जो मैमल्स हैं, टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस, वो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं. वंस स्टिल दे आर मैच्योर इनफ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, अब तब तक ध्यान रखते हैं जब तक वो अपना ध्यान खुद नहीं रख सकते, वो तब तक अपने यंग वंस का ध्यान रखते हैं. देयर इज अ नॉलेज रश. सी देयर इज अ डायग्राम ऑल्सो. हाँ, फीमेल स्कॉर्पियन कैरीज देयर बेबी ऑन इट्स बैक. जो फीमेल स्कॉर्पियन होती है, जो बिच्छू होता है हमारा फीमेल, देयर बेबीज, अपने बच्चों को ऑन इट्स बैक, वो अपने बैक पे रखता है. टिल दे लर्न टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, तब तक रखता है जब तक वो अपना टेक केयर खुद नहीं करना सीख जाते, तब तक वो अपनी बैक पे ही रखता है. सो देखो यहाँ पे एक आपका डायग्राम है, उसमें क्या है, सी दिस इज अ प्यूपा, ओके, दिस इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ बटरफ्लाई. अब ये बटरफ्लाई लग रही है बटरफ्लाई की तरह, नहीं ना, ये कितनी डिफरेंट है. दिस इज कॉल्ड प्यूपा, ओके. नाउ सी देयर इज अ फर्स्ट, देयर इज अ एग, ये एग है किसके, बटरफ्लाई के. नाउ बटरफ्लाई फिर कैसी दिख रही है आपको, प्यूपा ये बन गया कैटरपिलर, कितना बड़ा सा है. क्या चेंज हुआ इसमें, ये चेंज हुआ है ना. अभी हमने पढ़ा ना कि या हमको ये लाइफ साइकिल है, ये एक जैसे ये निरंतर चेंज होती रहती है. ये शुरू से ही अपने मॉम की जैसे, या बटरफ्लाई एग, बटरफ्लाई के अंडे बटरफ्लाई की जैसे नहीं दिख रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, इनकी कंडीशन बदल रही है. सी फर्स्ट था एग, देन सेकेंड इज कैटरपिलर, थर्ड इज प्यूपा, अभी क्या प्यूपा बन गया. नाउ सी फोर्थ इज प्यूपा में से क्या निकला, ये बटरफ्लाई. दिस इज द लास्ट स्टेज, ये लास्ट स्टेज है, ओके. हमारा प्यूपा में से फिर हमारी बटरफ्लाई, कंप्लीट बटरफ्लाई, जो थोड़ा रिजेंबल भी करती है बटरफ्लाई से, वो निकली. दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. ये
लाइफ साइकिल ऑफ, ये हमारी बटरफ्लाई की पूरी साइकिल है। एग से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा, प्यूपा से देन आपका बटरफ्लाई। Now there is an activity, find the name of the babies of the following animal and write in the blanks. Now come to this exercise activity. See, there we have animal names. Okay, rabbit. Rabbit के बेबी का नाम क्या होता है? Kit. Now horse. Horse के बेबी का नाम क्या होता है? फोल। हम हॉर्स के बेबी को फोल बोलते हैं। सेम डोंकी एंड हॉर्स के जो बेबीज होते हैं उन्हें हम फोल बोलते हैं। फ्रॉग, फ्रॉगलेट। फ्रॉग के बेबी का नाम होता है फ्रॉगलेट, ठीक है। एलिफेंट, एलिफेंट के बेबी या हमारे गाय के या भैंस के बेबी, इनको हम काफ बोलते हैं, ठीक है। कैंगरू, इनके बेबी को हम जॉय बोलते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एंड इन दिस एक्सरसाइज वी ऑल्सो हैव an OMR sheet. You have to make the circle hole black to the correct option. Now first darken the correct option in the OMR sheet. जो भी correct option है उसको आपको डार्क करना है। A good keeps a baby healthy and happy. बेबी को हेल्दी और हैप्पी क्या रखता है? डाइट। एक अच्छी डाइट बेबी को स्वस्थ और खुश रखती है। टेक बेबी टू द फॉर रेगुलर चेकअप एंड वैक्सीनेशन। बेबी को रेगुलर चेकअप और वैक्सीनेशन के लिए कहाँ ले जाना चाहिए? डॉक्टर। द नेक्स्ट इज अ मदर कैन गिव बर्थ टू अ हेल्दी बेबी। कैसी मॉम एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती है? एक हेल्दी मॉम। ऑल्सो गिव बर्थ टू देयर बेबीज। टॉर्टोटॉइज, स्नेक्स तो हमारे एग लेज करते हैं, बर्ड्स भी हमारे एग लेज करती हैं, टॉर्टोटॉइज भी हमारे एग लेज करते हैं। तो एलिफेंट जो है वो डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं। लेज एग फ्रॉम विच देयर बेबीज कम आउट। फिश एंड फ्रॉग लेज एग फ्रॉम विच देयर बेबीज कम आउट। फिश एंड फ्रॉग। काउ एंड हॉर्स, हमने काउ एंड हॉर्स भी नहीं। लॉइन एंड जिराफ, डॉग एंड कैट, फिश एंड फ्रॉग। क्या आएगा? फिश एंड फ्रॉग। नाउ ये एक ही समय में फिश एंड फ्रॉग नंबर ऑफ एग्स लेज करते हैं। नाउ द फिल इन द ब्लैंक्स। You have to fill these words in the blanks. Snake and lizard do not take care of their babies. जो हमारे स्नेक और लिजर्ड होते हैं वो अपने बेबीज का ध्यान नहीं रखते हैं। सी यंग वंस। द आंसर इज यंग वंस। young ones. Fish and insect lays a number of eggs at a time. जो fish और young ones होते हैं वो large number of eggs at a time, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में एक बार में बहुत सारे एग देते हैं। Now third one is a mammal look after their young ones. Mammals look after their young ones. जो मैमल है वो लुक आफ्टर करता है यंग वंस को। इनकी बर्ड एक मैमल है, ठीक है, और वो अपने बच्चों का टेक केयर करती है, फीड भी कराती है, ठीक है। बर्ड्स एंड मैमल्स, जो बर्ड्स एंड मैमल्स होते हैं वो अपने यंग वंस का टेक केयर करते हैं। एन एजुकेटेड मदर लुक्स आफ्टर द, किसका ध्यान रखती है वो? हेल्थ एंड हाइजीन। एक पढ़ी लिखी मॉम अपने फैमिली की हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान रखती है। एंड हाइजीन, ठीक है।
द लास्ट वन इज द अडल्ट मेंबर ऑफ अ फैमिली आर द फॉर द यंग वंस। जो फैमिली के जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे फैमिली के छोटों के लिए आइडल होते हैं। ठीक है, जो बड़े करते हैं वही छोटे करते हैं, आइडल। सो दिस इज आवर चैप्टर। Here I completed my chapter. I hope you all are understand. Bye.